नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, शुक्रवार का एक बहुत ही खास और एकदम सफल उपाय आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, शुक्रवार जो होता है ये मां लक्ष्मी के साथ साथ शुक्र देवता का भी दिन होता है। और दोस्तों, शुक्र जो है, मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूं, अगर शुक्र आपका मजबूत है तो आप हर वो चीज लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। और आज मैं एक बहुत ही खास उपाय जिससे आपको सोना प्राप्त होगा, यानी कि गोल्ड। इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इसका एक समय और एक दिन निर्धारित है, बस आपको उसी के हिसाब से यह काम करना है। दोस्तों, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उस हिसाब से यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे गोल्ड यानी कि सोना की प्राप्ति होगी। उससे पहले दोस्तों कुछ खास चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको आपकी जिंदगी में बहुत इसका फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, लक्ष्मी मां की पूजा आप शुक्रवार को यदि करते हैं तो आप फोटो के सामने करते होंगे या उनके यंत्र के सामने करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसकी पूजा आपने कर ली तो आप साक्षात मां लक्ष्मी की पूजा के समान कर सकते हैं कि साक्षात मां लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, सोना जो होता है, यदा कदा मां लक्ष्मी गौ के गोबर यानी कि गाय के गोबर में वास करती हैं। उनका दोस्तों, जो पहले के लोग होते थे अपना घर में गोबर से लिपाई करते थे। तो दोस्तों, ये तो शास्त्रों में वर्णित है कि मां लक्ष्मी का वास यदा कदा गोबर में होता है, लेकिन इसका साइंस के तरीके से, साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे आसपास जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं ये गौ के गोबर से समाप्त हो जाते हैं। तो इसका दोनों दृष्टि से हमारी जिंदगी में बहुत लाभ है। तो आपको दोस्तों, जो आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, आप दीपावली के दिन अगर मां लक्ष्मी की प्रसन्नता आप चाहते हैं तो आपको दीपावली के दिन आपको जब गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वहां पे आपको गौर गणेश यानी कि गौ के गोबर से आपको एक छोटे से गणेश जी बनाने हैं और इनको पान के पत्ते में स्थापित करके दीपावली में इनकी पूजा करनी है। उसके बाद दोस्तों, दीपावली के जब दूसरे दिन आपको सामान पूरा जो पूजा का ना उठा के आपको तीसरे दिन उठाना है और साथ में जो गौ के गोबर से आपने गौर गणेश बनाया था उनको आपको विसर्जित नहीं करना है। उनको आपको 1 साल तक अपने घर में रखना है। और जब भी आपके घर में कोई छोटी मोटी पूजा होती है, अनुष्ठान होता है, तो गौर गणेश रखवाए जाते हैं, तो आपको यही गौर गणेश आपको रखने हैं और आपको पूरे 1 साल तक इन गौर गणेश की आपको पूजा करनी है अपने पूजा स्थान में। यह हो गया पहला। इससे दोस्तों आपको धन लाभ में बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त होगा। और साथ में दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दोस्तों अगर लक्ष्मी मां की साक्षात पूजा करनी है तो सोना को साक्षात मां लक्ष्मी कहा गया है। तो आप हर दिन तो सोना निकाल के पूजा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही महंगी चीज होती है, इधर उधर हो गई तो परेशानी हो जाएगी। तो आप एक काम करिए, आप सोने का कोई भी आपके पास में छोटी सी भी चीज है तो चलेगी, आपको शुक्रवार के दिन अपने पूजा स्थान में किसी भी तांबे में या फिर किसी आसन में एक छोटा सा सोने का कुछ भी जो भी आपकी चीज हो, जो भी वो चीज आप रख लीजिए और इसमें आपको हल्दी, कुमकुम, चावल, एक लाल पुष्प, धूप बत्ती करके और मां लक्ष्मी की पूजा करिए। साथ ही साथ मीठा भोग यानी कि खीर बनाइए और उसमें इलायची खुशबूदार होनी चाहिए। ये आप माता रानी को शुक्रवार के दिन भोग लगाइए। फिर देखिए दोस्तों, इसका चमत्कार देखिए, आप एकदम चमत्कारिक रूप से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आप साक्षात लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। ये 2 उपाय जो मैंने दोस्तों बताए हैं, इसको आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल नियम बना लीजिए, कभी धन की कमी नहीं होगी आपकी जिंदगी में। अब दोस्तों, मैं आपको तीसरा जो सबसे महाचूक उपाय है, गोल्ड यानी कि सोना आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए एक आपको मैं नियम बता रहा हूं। इसको आपको शुक्रवार के दिन करना है। इस नियम को करने के दोस्तों कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, इसको बहुत सावधानी से आपको करना है। शुक्रवार के दिन शुक्र होरा, ये टाइम होता है शुक्र होरा, यानी कि सूर्य उदय जब होगा तो उसके आपको 12 मिनट के अंदर इस क्रिया को कंप्लीट करना है। यह शुक्र होरा कहलाता है। जब शुक्रवार के दिन आपको सूर्य उदय के जैसे ही सूर्य उदय होता है उस टाइम से लेके 12 मिनट के अंदर आपको इस क्रिया को करना है, तो यह शुक्र होरा कहलाता है। और इस टाइम में किया गया कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। शुक्र जो है मां लक्ष्मी का दिन है और शुक्र ग्रह जो है वो लग्जरी लाइफ देता है। तो आपको शुक्रवार के दिन जो मैं क्रिया बता रहा हूं इसको शुक्र हो रहा टाइम में करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं।
हर जगह का जो होता है, हर क्षेत्र का जो सूर्योदय का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको शुक्रवार से एक दिन पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है अपने एरिया का टाइम, कि आपके घर के, आपके एरिया में सूर्य का उदय का टाइम किस वक्त हो रहा है। उस टाइम का आप टाइम नोट कर लेंगे और आपको उस दिन, शुक्रवार के दिन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि 4 से 5 के बीच में आपको उठ जाना है। और आपको स्नान आदि से नहा धो के, निवृत्त होके, साफ सुथरे होकर के, और फिर जैसे ही आपको टाइम आप देख लेंगे गूगल में कि आपके क्षेत्र में सूर्योदय किस टाइम पे हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको एक कागज लेना, पहले से तैयारी करके रखेंगे आप चीज, एक कोरा कागज लेना है आपको। एक कोरे कागज में आपको एक शब्द लिखना है। आप पहले तो छोटा सा नियम करें कि एकदम से आप सोचे कि आप बहुत सारा गोल्ड आपको सोना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा अमाउंट, यानी कि आप थोड़ा सा सोना जितना ले सके, 5 तोला, 3 तोला, ऐसा कुछ लिख लें कि मैं 3 तोला या फिर 5 तोला सोना मैं खरीद चुका हूं। ये आपको उसी टाइम पे करना है। पहले आपको ये पूजा स्थान में करना है। आपको आप ब्रह्म मुहूर्त में आप सो के ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे और टाइम देख लेंगे कि हाँ, सूर्य उदय इस टाइम पे हो रहा है। मान के चलिए कि आज का सूर्य उदय का टाइम कितना है, 5:38 पे आज सूर्य का उदय होने का टाइम है। आपने गूगल में देखा, आपके क्षेत्र में 5:38 पे सूर्य उदय हो रहा है। तो आप पहले से पूरी तैयारी करके रख लेंगे और 5:38 पे अगर सूर्य उदय हो रहा है तो आपको 5:38 पे पूजा स्थान में बैठ जाना है। और सब कुछ तैयारी आप एक दिन पहले कर लेंगे, धूप दीप बत्ती सब वहां तैयारी कर लेंगे। और छोटा सा सोने का टुकड़ा अपने पूजा स्थान में, अगर सोना नहीं है तो चांदी रख सकते हैं, चांदी नहीं है तो सिक्का रख सकते हैं। तो ये नियम करने के बाद में आपको उसी में जल्दी 12 मिनट के अंदर आपको ये कार्य करना है। तो आपको जल्दी से आपको चंदन तिलक करना है। अगर सोना रखा है तो सोना में, चांदी रखा है तो चांदी में, और अगर सिक्का रखा है तो सिक्का में। वैसे सोना रखेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको चांदी, सोना या फिर सिक्के में आपको जल्दी से तिलक करना है। पहले थोड़ा सा जल, शुद्ध जल चढ़ा देंगे, गंगा जल हो तो गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल आप चढ़ा देंगे। उसके बाद में आपको तिलक करना है। उसके बाद में आपको लाल पुष्प चढ़ाना है, हल्दी कुमकुम चढ़ाना है। ये सब चढ़ाने के बाद में माता रानी से प्रार्थना करते हुए और आपको एक कोरे कागज में ये शब्द लिखना है आपको कि आप कितना, 3 तोला या 5, पहले थोड़ा अमाउंट रखें दोस्तों, क्योंकि हर कार्य छोटे से शुरू करें। आप एकदम से पहली सीढ़ी में से डायरेक्ट आप 10वीं सीढ़ी में नहीं पहुंच सकते। तो पहली सीढ़ी में कदम कदम रख रहे हैं तो छोटा अमाउंट रखें, हो सके तो और कम 3 या 1 तोला का अमाउंट रखें। और ये करते हुए आपको एक कागज में लिख देना है कि मैं 1 तोला या 3 तोला या 5 तोला सोना मैं खरीद रहा हूं। ऐसा लिख करके और कुछ अमाउंट, 500 रुपए, 1000 रुपए, ये आपको उस कागज में दबा के लपेट के और उसको कहीं पवित्र स्थान में, अपनी तिजोरी में या जहां पैसे रखते हैं वहां पे आपको इसको रख देना है। कुछ ही दिनों में से योग बनने लगेंगे दोस्तों। कुछ ऐसा, कहीं से कुछ भी ऐसा चमत्कार होगा कि आपने जो लिखा है, क्योंकि इस समय की जो फ्रिक्वेंसी है इतनी पावरफुल है। लेकिन दोस्तों आपको इसको विश्वास के और श्रद्धा के साथ में करना है। ये नहीं कि हमने लेके रख दिया, अब होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं। उस समय आपको पूर्ण विश्वास रखना है, पूर्ण श्रद्धा रखना है कि माता रानी, शुक्रदेव मेरे इस मनोकामना को पूरी करेंगे। और इसको रख करके आपको बार बार खोल के नहीं देखना है, इसको भूल जाना है, आपको लेट गो कर देना है। आपने रख दिया, अब भूल जाइए। उसको बार बार देखना नहीं है, आपको याद नहीं करना है। बार बार देखेंगे तो वो फिर काम नहीं करेगा। आपको उसको एक तरफ रख देना है और भूल जाना है कि मैंने कुछ किया था। और ऐसे जगह रखना तिजोरी में भी कि उसके जब तिजोरी आप खोलें या आप अपना पैसे रखते हैं वो खोलें तो उस पर नजर आपकी बार बार नहीं जानी चाहिए। और आपको बार बार याद नहीं करना है कि मैंने वहां रखा अभी तक काम नहीं हुआ, मैंने वहां ये रखा अभी तक काम नहीं हुआ। ये आपको नहीं करना है, ये टोकना हो जाएगा, उस कार्य में बाधाएं आने लगेंगी। तो आपको उसको रख करके और भूल जाना है। उसके बाद में आपको याद ही नहीं करना है। 1 महीने या 2 महीने के अंदर ऐसे योग बनेंगे कि आप उतना सोना खरीदने के आपके पास में पैसे आ जाएंगे और आप उतना सोना आप खरीद लेंगे। बिल्कुल टेस्टेड उपाय है दोस्तों ये। और मैं सबसे बड़ी चीज आपको ये बता रहा हूं कि इसमें आपको विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास एक सीढ़ी होती है। भगवान जो हमको हमारी प्रार्थना की, जो हमको सफलता देते हैं, जो हमको उत्तर देते हैं, तो वो एक सीढ़ी होती है। आप रास्ता तो दीजिए उनको आने का। अगर आप रास्ता नहीं देंगे तो भगवान कैसे अपनी प्रार्थना हम तक पहुंचाएंगे। तो आपको विश्वास रखना है, पूरे विश्वास के साथ इस क्रिया को आपको करना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं दोस्तों कि अगर आपका विश्वास जितना मजबूत होगा उससे 100 गुना आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस आपको विश्वास पूरा रखना है। और आपको शुक्रवार के दिन ये टाइम जो मैंने बताया गूगल में सर्च कर लेंगे।
आपको अगर 5:38 पे सूर्योदय हो रहा है तो आपको 5:38 पे इस क्रिया को करने बैठ जाना है और 12 मिनट के अंदर आपकी ये क्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। मतलब कि 5:38 से 12 मिनट के अंदर, ऊपर ना हो, पहले हो जाए लेकिन 12 मिनट ऊपर ना हो। इससे ये सावधानी आपको रखनी होगी दोस्तों। बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है ये। मैंने जिसको भी अभी तक ये उपाय दिए हैं उसमें सफलता प्राप्त की है उसमें। और मैं इसलिए ये वीडियो आपको लेकर के आया हूं कि आप लोग भी आर्थिक रूप से संपन्न बने। आप लोग को जो धन से संबंधित परेशानियां आ रही हैं तो ये सब आपकी जिंदगी में ना रहे, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। सोना, गोल्ड एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसकी कीमत कभी घटती नहीं है, और कभी परेशानी आ जाए तो ये उसी काम में आते हैं कि आपके पास एक संपत्ति है, एक प्रॉपर्टी रहेगी। एक सोना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो आप ये उपाय करिए और इसका लाभ प्राप्त करिए। बस दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि इसको विश्वास के साथ में करिएगा। विश्वास बहुत जरूरी है। कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, कोई भी उपाय कर रहे हैं, विश्वास बहुत जरूरी है। और दोस्तों एक चीज और, क्या पूजा करते वक्त अपने माथे में तिलक जरूर करें। बिना तिलक किए कोई भी पूजा ना करें। छोटा सा तिलक अपने आज्ञा चक्र पे जरूर लगाएं। इससे गुरु मजबूत होता है, सूर्य मजबूत होता है और हमें पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों ये क्रिया करने के बाद में आपको, इस क्रिया को करने के लिए आपको आसन जरूर लगाना है। और आज मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि आसन लगाना बहुत जरूरी है। हो सके तो ऊन का आसन लगाएं, कुसा का आसन लगाएं, और नहीं मिल पा रहा तो किसी साफ कपड़े का आसन लगाएं, लेकिन आसन जरूर लगाएं। और आसन लगाने के बाद जब ये क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो आपको उसके नीचे जल छिड़क के 3 बार माथे पे तिलक करना है। नहीं तो इसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। पूरा फल जो है इंद्र भगवान ले जाएंगे। वो तो बैठे हैं आपके लिए इंद्र भगवान। तो आपकी पूजा कंप्लीट होती है। कोई भी दैनिक पूजा भी कर रहे हैं दोस्तों आप, तो आसन जरूर लगाएं। बिना आसन के आपको पूजा नहीं करनी है, क्योंकि उसका आपको फल नहीं मिलेगा। आसन लगाते हैं, आसन नहीं लगाते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा ही नहीं। तो आसन लगा करके ही पूजा करें। कोई भी क्रिया करें, कोई भी उपाय करें, आसन जरूर लगाएं। और आसन लगाने के बाद में जब क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उसके नीचे जल छिड़क के 3 बार तिलक करके ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। तभी आपको कोई भी पूजा का फल मिलेगा। आप रोज पूजा करते हैं, भगवान से आप शिकायत करते हैं कि मेरे को पूजा का फल नहीं मिलता, तो आप क्रिया सही से करेंगे तभी ना आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों ये नियम कुछ रहते हैं, आप इन नियमों को करिए। और जैसा कि मैंने बताया कि शुक्रवार के दिन अगर साक्षात मां लक्ष्मी की पूजा करना है तो सोने को साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो आप छोटा सा सोने का टुकड़ा लेके हर शुक्रवार को आप माता रानी की इस तरीके से पूजा करें जैसे मैंने आपको बताया। आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पास सोना नहीं है तो आप चांदी भी ले सकते हैं, चांदी का सिक्का ले सकते हैं, या चांदी का तार भी ले सकते हैं। और वो भी नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद एक सिक्का रख सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी सिक्के ही हमेशा, किसी भी फोटो में आपने देखा होगा, सिक्कों की ही बरसात करती हैं। नोटों में माँ लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बताया जाता है, सिक्कों में ही, धातुओं में माँ लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। तो इन क्रियाओं को दोस्तों आप करिए और इसको करके लाभ प्राप्त करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिएगा। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में, परिजनों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।